ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजाताः सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। पंचकल्पतरुश्च कृपासिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हम तीसरा श्लोक देख रहे थे, तो इसका हमने तात्पर्य आधा पढ़ा था, तो आधा बाकी है। तो ये श्लोक इस प्रकार है। अतः कबीर नामसु यावदर्थ स्याद अप्रमतो व्यवसाय बुद्धि सिद्धि न्यार्थे न यतीत तत्र परिश्रमम तत्र समीक्षमाना। ट्रांसलेशन। फॉर दिस रीजन the enlightened persons should endeavor only for the minimum necessities of life while in the world of dreams. He should be intelligently fixed and never endeavor for unwanted things, being competent to perceive practically that all such endeavors are merely hard labor for nothing. यहाँ पे शुद्धदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको जीवन का जितना ज़रूरत है उसके लिए प्रयास करना है, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि ये दुनिया में जितना भी हम अर्जित करेंगे मेहनत के साथ, ये हमको अगले जीवन में काम में नहीं आएगा। इसलिए जो अनवांटेड थिंग्स हैं, जो ज़रूरत नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करके मतलब नहीं है। तो प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तात्पर्य में समझाया है। हमने इसका आधा पढ़ा था। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि कैसे ये दुनिया में हर एक चीज़ सिर्फ नाम से जाना जाता है। वही धरती, आकाश, पानी और आग से बना हुआ चीज़ है, पर अलग अलग कॉम्बिनेशन को अलग अलग नाम देते हैं। और ये सब नाम और ये सब चीज़ें कब तक रहता है? क्षणभंगुर है। तो जैसे प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, जैसे समुद्र में लहरें आती है और लहरों के साथ फेन आता है। वो फेन आता है, झाग आता है और थोड़े समय में निकल जाता है। वो जो बबल्स है वो टूट जाता है। तो वैसे ही ये पूरे इतिहास में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने धन अर्जित किया है, बहुत मेहनत के साथ सुंदर स्त्रियों को अर्जित किया है, नाम पाया है, यश पाया है, पर उनके मृत्यु के बाद ये सब छोड़ के जाना है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है समय को व्यर्थ नहीं करता, क्योंकि सबसे मूल्यवान चीज़ है मनुष्य ज़िंदगी में समय। तो समय का उपयोग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो चीज़ में एनीवे व्यर्थ होने वाला है, वो चीज़ में समय डाल के क्या फ़ायदा। हमको वो चीज़ों में समय निवेश करना है जो हमको ये ज़िंदगी में और अगली ज़िंदगी में काम में आए। तो ये बुद्धिमत्ता है। जैसे एक बार एक साधु आया था एक राजा के पास, और राजा को बोलने लगा कि आप भक्ति करो।
और राजा बोलने लगा, नहीं मैं भक्ति नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है। आप किसी को भी जाके बोलो आजकल भक्ति करो, उन लोगों के पास कॉमन आंसर है, समय ही नहीं है, बहुत बिजी है हर एक अपने लाइफ में। किसके लिए बिजी है पता ही नहीं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, फिर किसके लिए बिजी है पता नहीं। ये राजा ऐसा था, वो बोल रहा था मेरे पास समय ही नहीं है। तो साधु बोले, ठीक है मैं आपका कुंडली देखता हूँ। उसने कुंडली देखा और बोला कि आपने इतना पुण्य कार्य किया है, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी अगले जन्म में। तो राजा बहुत खुश हो गया, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो साधु बोलने लगा, एक प्रॉब्लम है, स्वर्ग में ना आपको महल तो मिलेगा, पर वो महल में मच्छर हैं बड़े बड़े। तो ये सोचने लगा, अरे स्वर्ग में भी मच्छर हैं तो क्या करना चाहिए। तो साधु बोला, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एक मच्छरदानी भी है उधर, आप वो मच्छरदानी में जाके सो जाओ। तो राजा खुश हो गया, स्वर्ग की प्राप्ति होगी मुझे, वहाँ पे मच्छर है, पर चलेगा मच्छरदानी तो है। साधु बोलने लगा, पर और एक समस्या है, वो मच्छरदानी में बड़े बड़े छेद हैं। तो साधु बोलने लगा, राजा पूछने लगा क्या करना चाहिए अभी। साधु बोला, सिंपल है, जब आप जाएंगे ना ये दुनिया से, एक सुई लेके जाओ और वो जो छेद है मच्छरदानी का स्वर्ग में, उसको सिला दो। राजा बहुत खुश हो गया। तो साधु निकलने ही वाले थे, तो राजा उनको पूछता है, मरने के बाद सुई कैसे लेके जाएंगे, खाली हाथ तो जाना है। तो साधु बोलने लगा, वही तो मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुम इतना मेहनत कर रहे हो ये सब इकट्ठा करने में, पर मृत्यु के बाद तुम सुई तक लेके नहीं जा सकते, तो किसके लिए मेहनत कर रहे हो। तो मेहनत करना है तो हमको आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रयास और मेहनत करना है। 1 second of human life wasted in the vain research for planning for happiness in the material world can never be replaced even if one spends billions of coins of gold. तो ये दुनिया में एक मनुष्य जिंदगी का क्षण, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम शनु भंगुर। तो ये मनुष्य जिंदगी बहुत दुर्लभ है, और उससे दुर्लभ है कि बहुत क्षण थोड़े ही क्षण के लिए है। तो ये थोड़े क्षण का मनुष्य जिंदगी हमको व्यर्थ नहीं गंवाना है। किसमें? वेन सर्च फॉर हैप्पीनेस। ये दुनिया में आनंद ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने स्टैम्प किया है दुनिया को, दुखालयम अशाश्वतम। ये दुनिया दुख का ही दुनिया है, यहाँ पे जितना भी प्रयास करेंगे सुख नहीं मिलने वाला है। जिसने बनाया है ये दुनिया को, उन्होंने ये दुनिया को ऐसे ही बनाया है, दुख के साथ ये दुनिया है। इसलिए हमारा अगर समय हम ये दुनिया के भोग में व्यर्थ करेंगे तो क्या होगा, ये जब समय निकल जाएगा, हम हज़ारों हज़ारों सोने के सिक्के भी देंगे, वो समय वापस नहीं आ सकता। 1 सेकंड भी गया तो वापस नहीं आएगा। Therefore, the transcendentalist desiring freedom from the clutches of Maya or the illusory activities of life is warned herewith not to be captivated by the external features of fruitive actors. इसलिए जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जिसको माया से छुटकारा पाना है, उसके लिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी सावधान कर रहे हैं कि ये भौतिक दुनिया के आकर्षण और प्रलोभन से दूर रहो, क्योंकि ये भौतिक दुनिया का प्रलोभन हमको फंसा के रखेगा और हमारा समय व्यर्थ करेगा। जैसे जब भगवान राम सीता के खोज में थे, किष्किंधा गए थे, हम्पी, तो समय भगवान राम ने वाली को मारा और बाद में सुग्रीव फिर से राजा बन गया। इतने साल तक वो राज्य के बाहर था क्योंकि वाली ने उसको बाहर किया था, फिर से राजा बन गया। तो अभी वो इतने भोग में लग गया कि 4 महीना कैसे गुजर गए उसको समझ में नहीं आया। इतना भोग कर रहा था तारा के साथ, अपने पत्नी के साथ, इतना भोग में लगा था कि 4 महीना गुजर गया, सुग्रीव को पता ही नहीं। तो इसलिए ये भौतिक दुनिया का आकर्षण इतना है, समय बीत जाता है। आप भागवतम पढ़ेंगे, ययाति महाराज का वर्णन आता है। ययाति देवयानी से आकर्षित होते हैं, शुक्राचार्य की लड़की, और उनका शादी होता है। तो ययाति महाराज भोग करते करते देवयानी से उनको पता चलता है कि हज़ारों साल बीत गए,
मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन चला गया, देखते देखते हज़ारों साल बीत गए और अभी मैं मृत्यु के निकट आ रहा हूँ। तो इसलिए जिसको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है और माया से बाहर निकलना है, उसको सावधान रहना चाहिए, मेरा समय व्यर्थ हो रहा है कि नहीं। इंटरनेट ऐसा चीज़ है ना, आप मोबाइल लेके बैठो कुछ ढूंढने के लिए और कहीं जाता है, देखते देखते समझ में आया 3 घंटा चला गया। आपको लगा मैं 5 मिनट करके वापस आता हूँ अपने कार्य करने के लिए, 3 घंटा निकल जाता है। तो माया का प्रलोभन बहुत खतरनाक है, इसलिए बच के रहना है। श्रीमद् भागवतम इंस्ट्रक्ट्स अस सोली ऑन दिस सब्जेक्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम का विषय क्या है? ह्यूमन लाइफ इज नेवर मेंट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन बट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है। मनुष्य जिंदगी भोग करने के लिए नहीं है, आत्म साक्षात्कार पाने के लिए है। हाँ, इसलिए ऋषभ देव भी अपने पुत्रों को बोलते हैं तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। ये मनुष्य जिंदगी किसके लिए है? तपस्या करने के लिए है, क्योंकि भोग करने का वृत्ति पशुओं में भी है। तो मनुष्य जिंदगी धर्म के बारे में प्रश्न पूछने के लिए है। हाँ, सबसे ऊंचा प्रश्न पूछने के लिए है। आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्य एता पशुभिर नरानाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन ही न पशुभि समान। तो महाभारत का ये श्लोक है कि पशु और मनुष्य में फर्क क्या है? पशु भी भोग करता है और मनुष्य भी भोग करेगा, आहार निद्रा भय मैथुन। तो मनुष्य और पशु में फर्क नहीं है। तो मनुष्य जिंदगी किसके लिए है? तपस्या करने के लिए और धर्म का पालन करने के लिए। तो ये श्रीमद् भागवतम का विषय है। शुरुआत से लेके अंत तक भागवतम का एक ही विषय है। वो क्या है? आत्म साक्षात्कार कैसे पाना है, भगवान की प्राप्ति कैसे करना है और ये माया के से कैसे छुटकारा पाना है। द सिविलाइजेशन विच एम्स एट दिस utmost perfection never indulges in creating unwanted things, and such a most perfect civilization prepares men only to accept the bare necessities of life or to follow the principle of the best use of the bad bargain। तो ऐसा जो सभ्यता है, जो श्रीमद् भागवतम के अनुसार चलता है, जो सभ्यता का लक्ष्य है, मुझे आत्म साक्षात्कार पाना है, ये जन्म मृत्यु से मुझे परे जाना है, ये जो सभ्यता है वो बहुत सावधान रहता है कि मुझे ये भौतिक सामग्री बढ़ाना नहीं है। जो अनवांटेड चीज़, अनर्थ, अनर्थ का मतलब क्या है? जिसका कुछ अर्थ नहीं है। हम अनर्थ को अर्थ समझ रहे हैं। ये काम वासना, ये जो भौतिक चीज़ों को जो अनर्थ है, ज़रूरत नहीं है, उसको हम अर्थ समझ रहे हैं। और जो सही में अर्थ है, हमारा अर्थ किस पे है? भगवान की भक्ति में। वो अर्थ को हम भूल गए और अनर्थ को हम अर्थ समझ रहे हैं। इसलिए ये जो सभ्यता है आत्म साक्षात्कार पाने का प्रयास करता है, वो अपने ज़रूरतों को कम करता है और अपना पूरा प्रयास आध्यात्मिक जीवन में लगाता है। श्रील प्रभुपाद का ये प्रिंसिपल था, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। जीवन सरल रखो, कॉम्प्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरत है उतना ही रखो। 2 व्हीलर से काम चल सकता है तो 4 व्हीलर की क्या ज़रूरत है? 4 व्हीलर में मारुति चल सकता है तो BMW की क्या ज़रूरत है? छोटे से घर में काम हो सकता है तो बड़ा बंगले की क्या ज़रूरत है? लोन लेके, ये सब लेके सिंपल रहो ज़िंदगी, सिंपल लिविंग, ज़िंदगी सरल रखो पर विचार ऊंचा रखो, हाई थिंकिंग। पर आज का आधुनिक समाज क्या है? सिंपली लिविंग हार्डली थिंकिंग। सिर्फ जीने के लिए जीते हैं, ऊपर कोई सोचता नहीं है। मृत्यु के बाद क्या है, मेरा मृत्यु कब आएगा, आत्मा क्या है, भगवान क्या है, ये सब कोई प्रश्न पूछता ही नहीं है। तो ये पशु का समाज है। मनुष्य का समाज मतलब सरल रहो पर विचार ऊंचा रखो। जैसे प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, ये सिद्धांत है बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। मतलब जो सौदा है, ये जो शरीर है वो ऑलरेडी बैड बार्गेन है। मतलब ये शरीर हमको बहुत कष्ट और पीड़ा देता है, पर ये शरीर को जो हमको कष्ट और पीड़ा देता है, वो शरीर को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे
तब ये जो मनुष्य शरीर है उससे हमको आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होगी। जैसे अभी दामोदर महीना चल रहा है, कार्तिक मास, कृष्ण जब उकल से बांध देती है यशोदा कृष्ण को, तो कृष्ण वो उकल को लेके जाते हैं। वो उकल लकड़ी का बना हुआ उकल है, वो लेके जाते हैं और जो यमल अर्जुन पेड़ है, जो 2 पेड़ है लकड़ी के, वो पेड़ों को तोड़ देते हैं। तो भगवान सिखा रहे हैं कि हमको कैसे उन्होंने एक लकड़ी से 2 लकड़ी को तोड़ दिया। तो वैसे ही ये मनुष्य शरीर को हमको उपयोग इस प्रकार से करना है कि वापस ये शरीर से हमको और एक मनुष्य शरीर न मिले, हमको आध्यात्मिक शरीर मिले। तो ये आध्यात्मिक जिंदगी है, ये शरीर का उपयोग करते हुए ऐसा भक्ति का जिंदगी जीना कि वापस एक शरीर न मिले। Our material bodies and our lives in that connection are bad bargain because the living entity is actually spirit and the spiritual advancement of the living entity is absolutely necessary. ये जो हमारा शरीर है और ये जिंदगी है, कष्टमयी जिंदगी है, बैड बार्गेन है, घाटे का सौदा है। ये जो शरीर है, ये जो जिंदगी है, पर ये घाटे के सौदे के साथ हम कैसा उपयोग करें इसको, उस पर हमारा ज़िंदगी निर्भर है। ऑलरेडी मनुष्य शरीर मिल गया है, इससे हम तो निकल नहीं सकते, खुदकुशी तो नहीं कर सकते। तो क्या करना है, ये शरीर को अच्छे से उपयोग करो ताकि वापस शरीर न मिले। ह्यूमन लाइफ इज इंटेंडेड फॉर द रियलाइजेशन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड वन शुड एक्ट अकॉर्डिंगली, accepting only the bare necessities of life and depending more on God's gift without diversion of human energy for any other purpose such as being mad for material civilization. तो मनुष्य जिंदगी ये आत्म साक्षात्कार पाने के लिए है, ये सबसे मुख्य लक्ष्य है मनुष्य जिंदगी का। जैसे एक फ़ोन है, फ़ोन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, रेंज होना चाहिए फ़ोन का। उसके बाद ऐप्स वगैरह अलग अलग फीचर्स है, कैमरा रहा या कैलेंडर रहा या जो भी है, ये अलग अलग एक्सेसरीज़ है। पर अगर मोबाइल है आपके पास, सब कुछ ऐप है, अलग अलग ऐप है, पर रेंज ही नहीं है, क्या फ़ायदा है मोबाइल का? मोबाइल को फेंक दो। तो ऐसे ही मनुष्य ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, भगवान के साथ कनेक्शन। अगर उसके साथ बाकी फीचर्स है तो चलेगा, पर बाकी सब कुछ है पर भगवान के साथ जो संबंध है वो विकसित नहीं हो रहा है, तो बाकी चीज़ों का मतलब नहीं है। तो मनुष्य ज़िंदगी को सरल रखना है और भगवान ने दिया हुआ बेट उस पर जीना है। बहुत आर्टिफिशियल चीज़ खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। आगे जाके सुखदेव गोस्वामी बताएंगे कि कैसे है ज़िंदगी जीने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं सोने के लिए बेड क्यों चाहिए, ज़मीन पे सो जाओ, और तकिया क्यों चाहिए, हाथ लेके सो जाओ। तो ये सब आगे बताते हैं। और पीने के लिए बहुत सारे झरने हैं, उससे जी लो। और रहना है तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं बहुत सारे गुफे हैं, उसमें जाके सो जाओ। तो कहने का मतलब है जीवन जीना सरल है, जिंदा रहने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पर बहुत सारा मेहनत हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। ये दिल मांगे मोर, हमेशा इच्छा बढ़ता रहता है, वो इच्छा को पूरा करने के लिए हमको काम करते रहना पड़ता है। द मटेरियलिस्टिक एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन इज कॉल्ड द सिविलाइजेशन ऑफ द डीमंस विच अल्टीमेटली एंड्स इन वॉर्स एंड स्कैरसिटी। तो ये जो भौतिक एडवांसमेंट है, भौतिक सभ्यता है, वो असुरों का सभ्यता है। असुरों का सभ्यता क्यों है, प्रभुपाद इतना कठोर शब्द क्यों उपयोग कर रहे हैं? अब देखिए अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, ये सब किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। कोरोना हमारे कार्य की वजह से बढ़ रहा है कि नहीं? इतने सारे कत्लखाना खोल रहे हैं हम, धरती को इतना प्रदूषित कर रहे हैं। तो ये सभ्य मनुष्य समाज है कि असुरों का समाज है? तो आधुनिक प्रगति करने के लिए कितने सारे पेड़ों को कट करना पड़ता है, कितने सारा शोषण करना पड़ता है। तो ये सब आसुरिक वृत्ति है। जो भगवान के भक्त हैं, जो दैवी वृत्ति है, प्रकृति के साथ अपना जिंदगी चलाते हैं। द ट्रांसेंडेंटलिस्ट इज स्पेसिफिकली वांट हियर विद टू बी फिक्स्ड इन माइंड
so that even if there is difficulty in plain living and high thinking, he will not budge even an inch from his stark determination. तो बहुत सुंदर है, प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, हर एक आध्यात्मिक व्यक्ति को सावधान होना चाहिए कि अपना जो मन है स्थिर करना है, क्योंकि अगर सरल जीवन जीने में और ऊंचा विचार सोचने में कठिनाई भी आए तो ये भक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रलोभन हैं। स्पेशली कलयुग जैसा बढ़ता है उतना और शक्ति लगता है भक्ति करने के लिए, क्योंकि माया का अटैक्स आक्रमण सब जगह से होता है। फिर भी भक्त को he should be fixed in his determination and should not budge even an inch from his stark determination. फिर भी भक्त को फिक्स्ड होना चाहिए और अपने जो दृढ़ता है उससे हटना नहीं चाहिए। जैसे पेड़ होता है, जो मजबूत पेड़ है जिसका जड़ नीचे तक गया है, जितना भी हवा आए, साइक्लोन आए, तूफान आए, पेड़ हिलता नहीं है क्योंकि उसका रूट फिक्स्ड है। तो वैसे ही ये दुनिया क्या है, माया का हवा चलता है जोरों से, पर हम सबको फिक्स्ड होना है। कुछ भी हो जाए मेरा ज़िंदगी में सरल ही रखूँगा, लोग कुछ भी करने दो, मेरा ज़िंदगी सरल रखूँगा और मेरा विचार जो है ऊंचा रखूँगा। इसलिए भागवतम पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है रोज़, क्योंकि जब हम दुनिया में जाते हैं बाकी लोगों को देखते हैं, हम देखते हैं कि अरे उसने बंगलो बांध दिया, उसने कार खरीद दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो हमारे मन में इच्छा उठता है अरे मुझे भी यही करना है। पर जब हम भागवतम वापस आके पढ़ते हैं तब हमको समझ में आता है नहीं, ज़िंदगी का लक्ष्य ये नहीं है, ज़िंदगी का लक्ष्य है भगवान की भक्ति करना। तो जिसको जो बनना है बनने दो, मुझे अपना ज़िंदगी पे भगवान की भक्ति पे फोकस करना है। इसलिए जब हम बार बार भागवतम पढ़ेंगे तब हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो लक्ष्य है, हमेशा स्टडी रहेगा। फॉर अ ट्रांसेंडेंटलिस्ट इट इज़ अ सुइसाइडल पॉलिसी to be intimately in touch with the sense gratification of this world, because such a policy will frustrate the ultimate gain of life. तो जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है उसके लिए खुदकुशी है अगर वो इंद्रिय भोग में अपना समय व्यर्थ करेगा। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न बजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। तो अगर हमने मनुष्य जन्म पाया है और राधा कृष्ण का भजन नहीं किया है और विषय भोग किया है तो हमने क्या किया है, जानते हुए विष पी रहे हैं, खुदकुशी है। इसलिए जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है उसको बहुत महत्वपूर्ण है इंद्रिय भोग से दूर रहना और अपने ऊंचे लक्ष्य पे, आध्यात्मिक जिंदगी पे और भगवान की प्राप्ति पे फोकस करना। सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी परीक्षित के पास सिर्फ 7 दिन है और सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि उनके हृदय में परीक्षित के लिए प्रेम है, अपने शिष्य के प्रति प्रेम है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी चाहते हैं कि परीक्षित भटक न जाए, थोड़े ही समय है, अन्य मार्ग में न जाए और सबसे महत्वपूर्ण मार्ग पे फोकस करें। तो ये गुरु का एक लक्षण है। जो प्रामाणिक गुरु है वो बाकी लोगों के लिए उसका दिल दर्द होता है और उसको भक्ति में लाने के लिए, भक्ति में अग्रसर करने का बहुत प्रयास करता है। अब शिला प्रभुपाद के लेक्चर सुनेंगे, प्रभुपाद के लेक्चर्स में यही मूड था। प्रभुपाद के हर एक लेक्चर, प्रभुपाद कभी कभी कठोर शब्द बोलते थे पर उसमें प्रेम था, क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे उनके जो शिष्य हैं, अनुयायी हैं, ये भौतिक जिंदगी में न फंसे। तो इसलिए प्रभुपाद उनको अर्ज कर रहे थे सावधान रहो माया से और भगवान का भक्ति करते रहो। सुखदेव गोस्वामी मेट महाराज परीक्षित व्हेन द लैटर फेल्ट अ नेसेसिटी फॉर सच अ मीटिंग। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित से कब मिले, जब परीक्षित महाराज को इच्छा हुआ कि मुझे एक भक्त से मिलना है, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है। तो बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं, मेरा गुरु कब मिलेगा, मुझे कौन सही गुरु है, कब समझ में आएगा। पहला, इच्छा प्रामाणिक रखो। अगर किसी के पास तीव्र इच्छा है, भगवान मुझे आपकी प्राप्ति करनी है,
मुझे एक ऐसे साधु को भेजो मेरे ज़िंदगी में जो मुझे मदद कर सके, मैं अकेला आपकी भक्ति नहीं कर सकता, मुझे मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तब भगवान ऐसे अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, क्योंकि परीक्षित प्रामाणिक थे और वो तीव्रता से प्रार्थना कर रहे थे एक साधु से मिलने के लिए, गुरु से मिलने के लिए, इसलिए भगवान सुखदेव गोस्वामी को भेजते हैं। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ अ ट्रांसेंडेंटलिस्ट टू हेल्प पर्सन्स हु डिजायर रियल सैल्वेशन एंड टू सपोर्ट द कॉज ऑफ सैल्वेशन। तो आध्यात्मिक जो व्यक्ति है, जो गुरु है, उसका कर्तव्य है, जो व्यक्ति को मुक्ति पाने का इच्छा है, अपना ज़िंदगी सफल बनाने का इच्छा है, ऐसे व्यक्तियों को मदद करना। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रेम से, हृदय से परीक्षित को बोल रहे हैं, आप भगवान की भक्ति में आप अपना समय निवेश करो और भौतिक चीज़ों में व्यर्थ मत करो। One might note that Shukdev Goswami never met Maharaj Parikshit while he was ruling as a great king. For a transcendentalist, the mode of activities is explained in the next shloka. इसलिए सुखदेव गोस्वामी जब तक परीक्षित राजा थे तब तक नहीं मिले, पर जब परीक्षित राज्य छोड़ के वैराग्य का जीवन स्वीकार करते हैं तब सुखदेव गोस्वामी आके मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसको सावधान रहना चाहिए कि भौतिक दुनिया के प्रलोभन से। प्रभुपाद एक बार अपने शिष्यों के साथ अमेरिका के एक बहुत रईस जगह पे, जहाँ पे बड़े बड़े रईस लोग रहते हैं, वहाँ गुजर रहे थे, मॉर्निंग वॉक। तो एक शिष्य, इतना बड़े बड़े बंगलो था, हर जगह देख रहा है, प्रभुपाद को देखना बंद कर दिया उसने, बंगलों को ही देख रहा है, इतने सुंदर बंगला है। शायद उसके मन में चल ऐसा बंगला होता, प्रभुपाद चल रहे हैं सामने, पर इसका अपना विचार चल रहा है, मेरा भी। प्रभुपाद इमीडिएटली उनके कंठ में म्यूकस जम जाता है और प्रभुपाद जोर से और शिष्य उठ जाता है और उसको समझ में आता है प्रभुपाद बोल रहे हैं में बहुत आलीशान लगता है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट भगवान की भक्ति करना। धन क्या है? भगवान की भक्ति। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, बहुत सारे लोग चैतन्य महाप्रभु को बुलाते थे, आप कृपा करके मेरे घर में प्रसाद के लिए आइए। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते थे मैं आऊँगा, पर सिर्फ उसके घर में मैं जाऊँगा प्रसाद। तो सब लगे हम तो गरीब हैं, हम लखपति कैसे बने? तो चैतन्य महाप्रभु बोले लखपति कौन है? जो दिन भर भगवान का 1 लाख नाम जप करता है, वो लखपति है, वो सही में धनवान। वो सही धन क्या है? भगवान की भक्ति। तो जितना हम समय भगवान की भक्ति में लगाएंगे उतना हमारा प्रगति होगा। इसलिए ये भौतिक दुनिया के आकर्षण से दूर रहना है और हमारे लक्ष्य पे भगवान की भक्ति में और भगवान की सेवा में फोकस करना है। इसलिए लक्ष्मण का नाम, जो राम के भाई है, उनका नाम लक्ष्मण क्यों है? लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न। लक्ष्मण का मतलब है जिसके पास बहुत सारा धन है, लक्ष्मी है। पर आप लक्ष्मण का जिंदगी पढ़ेंगे पूरे रामायण में, लक्ष्मण तो हमेशा राम के सेवक रहे, उनके पास कभी धन नहीं था। तो लक्ष्मण का सही धन क्या था? भगवान राम का सेवा। वो सही धन है और ये ऐसा धन है जो कोई आपसे चुरा नहीं सकता। इसलिए हमको धनवान बनना है तो भगवान का सेवा करना है और ये भौतिक दुनिया के आकर्षण से दूर रहना है। तो अगले श्लोक से सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं कि कैसे भौतिक जिंदगी जीना भी बहुत सरल है। अगला 4-5 श्लोक में बहुत सुंदर श्लोक हैं जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी सिखाते हैं कि सिंपल लिविंग, कैसे सरलता से जिंदगी जिया जा सकता है। तो हम टेक्स्ट 4 से कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।